नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण की विषय कारक को अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस विषय को शुरू करते हैं। विषय का नाम है कारक। सर्वप्रथम कारक की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ एक अन्य शब्दों के द्वारा एक संबंध को सूचित करे, एक संबंध को बनाए, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कारक कहेंगे। अभी आगे दोस्तों देखेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक को 8 बताया जाता है। हिंदी में कारक कितना है? 8 है। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले ये परिभाषा का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम में जो शब्द है उसके द्वारा एक अन्य शब्दों के साथ एक जो नया संबंध बनता है उसे दोस्तों हम कारक कहते हैं। जो अन्य संबंध, अन्य शब्दों के द्वारा यदि संबंध ना बने वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से, तो वो वाक्य संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होगा। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें परसर्ग कहा जाता है। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है दोस्तों। जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो एक प्रत्यय चिन्ह लगता है उसे दोस्तों हम परसर्ग कहते हैं। अभी दोस्तों हम दूसरा भाग देखेंगे। यहां पे कारक और यहां पे कारक चिन्ह है। सर्वप्रथम दोस्तों कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? ना क्रिया को करने वाला। जो क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का प्रत्यय चिन्ह क्या है दोस्तों? ने। कर्ता कारक का प्रत्यय चिन्ह ने है। जैसे उदाहरण में आप सबके सामने बताना चाहूंगा दोस्तों, गंगा ने पुस्तक पढ़ी। ये क्या है? ने लगने से ये वाक्य संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। तो ये क्या है दोस्तों? कर्ता कारक है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है दोस्तों, राम ने पत्र लिखा। ये भी हो गया दोस्तों कर्ता कारक। हम इससे पहचान सकते हैं ये कर्ता कारक है। जहां पर ने शब्द का प्रयुक्त होगा उसके द्वारा एक वाक्य पूर्ण होगा दोस्तों, वो है कर्ता कारक। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। एक वाक्य के द्वारा जो कर्म वाले शब्द आती है उसके द्वारा एक क्रिया को ऊपर एक इफेक्ट गिरे, प्रभाव गिरे, जिसके द्वारा काम पूरा ही ना हो, वो क्या है दोस्तों? उसका प्रत्यय चिन्ह है को। अभी दोस्तों इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। तो क्या किया? जगदीश ने कृपा शंकर को जाकर बुलाया तो उसने काम किया। तो ये हो गया कर्म कारक दोस्तों। एक को के द्वारा एक वाक्य संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। अभी तीसरा देखेंगे दोस्तों, करण। जिस साधन से क्रिया हो, मतलब जिस साधन से क्या हो? जो चीजों से क्या हो? क्रिया हो, काम हो। जो चीजों से एक काम हो उसे हम करण कारक कहते हैं। ये क्या है? इसका प्रत्यय चिन्ह है से के द्वारा। इसका प्रत्यय चिन्ह है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों। अमय राज कलम से लिख रहा है। ये एक पहला उदाहरण हो गया दोस्तों। दूसरा उदाहरण, बच्चे विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। ये करण कारक में आ जाएगा। अभी दोस्तों चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? क्रिया से जिसकी हित पूर्ति हो। क्रिया से जिसकी हित पूर्ति हो, क्रिया से जो वाक्य संपूर्ण रूप से पूरी होती हो, वो क्या है? संप्रदान कारक दोस्तों। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे दोस्तों। मोहन राधा के लिए खिलौने लाया, ये संप्रदान कारक है दोस्तों।
इसका प्रत्यय चिन्ह हमने देखा यहाँ पे को, के, लिए। अभी जो उदाहरण हमने दिया ये किससे दिया दोस्तों? के से। के से दिया, क्या बताया गया था? मोहन राधा के लिए खिलौने लाया। ये के द्वारा एक क्रिया को क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण रूप से इसकी हित पूर्ति होती है। तो ये किस पे आ जाएगी दोस्तों? संप्रदान कारक में आ जाएगी। अभी दोस्तों अपादान, अपादान क्या है? जिससे अलगाव हो, एक वाक्य से एक शेष के द्वारा, एक शेष से एक पूरे वाक्य से जिसे अलग दिखाई पड़ती हो, वो अपादान कारक है। जिसे हम उदाहरण देंगे दोस्तों। अपादान कारक का प्रत्यय चिन्ह क्या है दोस्तों? हमने क्या देखा? से। अपादान कारक का प्रत्यय चिन्ह से है। वह पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ते गिरा। ये क्या हो गया दोस्तों? पेड़ से जो पत्ता क्या हो गया? वो अलग हो गया, तो उसको ये अपादान को बोध करता है। आगे दोस्तों हम भाग 3 में आगे देखेंगे। संबंध। संबंध क्या है दोस्तों? क्रिया से भिन्न अन्य। जो संबंध कारक क्या है? क्रिया से भिन्न, क्रिया से अलग, अन्य है। इसकी प्रत्यय चिन्ह देखेंगे। का, के, की, रा, रे, री। ये क्या है दोस्तों? इसका प्रत्यय चिन्ह है संबंध का। जैसे हम का लगाकर एक उदाहरण बनाते हैं। राम का घर आ गया। राम का क्या हुआ दोस्तों? राम का घर आ गया। ये संबंध का एक उदाहरण है। दूसरा देखेंगे के को लगाकर दोस्तों, प्रसाद के 3 उपन्यास है। प्रसाद के कितने उपन्यास है? 3 उपन्यास है। तो यह प्रसाद के बाद जो के लगकर उसके बाद जो उपन्यास शब्द आया, तो उसको क्या दर्शाता है? एक संबंध को सूचित करता है। अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अधिकरण कारक, क्रिया संचालन का आधार। अधिकरण कारक क्या है? क्रिया का संचालन का आधार। जो क्रिया में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? संचालन कर रहा है, वो काम को कंटिन्यूअसली कर रहा है। जैसे इसका भी उदाहरण देखेंगे। पर को लगाकर दोस्तों यहां पे बताया है मेज पर चश्मा है। तो इस पे क्या कर रहा है? क्रिया को कंटिन्यूअसली संचालन कर रहा है। मेज पर चश्मा है। ओके दोस्तों, हमने देखा यहां पे मेज पर क्या है? चश्मा है। तो ये अधिकरण कारक हो गया। अभी दोस्तों अंतिम है संबोधन। संबोधन क्या है? जिस संज्ञा को पुकारा जाए। संबोधन अर्थात जो संज्ञा को पुकारा जाए, वो संबोधन कारक। जैसे इसके प्रत्यय चिन्ह है हे, अरे, हेलो इत्यादि। ये सभी आदि संबोधन कारक के प्रत्यय चिन्ह है। अभी हे को लगाकर दोस्तों एक उदाहरण बनाते हैं। हे प्रभु मुझे बचाइए। तो ये क्या कर रहा है? इस पे बताया जा रहा है जिसे भगवान को दर्शाते हुए एक संबोधन किया जा रहा है, भगवान को बुलाया जा रहा है, हे प्रभु मुझे बचाइए। तो दोस्तों यहां पे हमारा कारक विषय संपूर्ण हुआ। आशा करता हूं दोस्तों कारक विषय को आप सभी को समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आप सभी को यह विषय कारक समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हिंदी की अलग अलग विषय सीखने वाली विषय रहूं और हम ये विषय को सीखते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।